आपको ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन है ना, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या? ट्राइगोनो बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। मैट्रिक जेईई मेन में ऐसे सवाल अक्सर हाँ इस चैप्टर से रहता है, बहुत बार बेसिक सवाल ही आ जाता है। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है कि वैसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय रेशियो इन्वॉल्व हो, शामिल हो, है ना, जो अननोन है ना, मैंने ऐसा उसका एंगल जो है कि अननोन है, तो उसको हम लोग त्रिकोणमितीय ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। कहा जा रहा है कि एन इक्वेशन वन और मोर, एक या एक से अधिक वन और मोर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या इसको हम लोग रेशियो, जैसे साइन कॉस रेशियो ऑफ अननोन एंगल ये क्या है? वैसा जो कोण है अज्ञात कोण एंगल is called a trigonometric equation. एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं। अब एग्जाम्पल में मान लिया जाए कि हम लोग लिख रहे हैं cos थीटा बराबर 0। यहाँ थीटा क्या अज्ञात है ना। दूसरा, तो इसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे 2 sin थीटा बराबर 1 है ना। यहाँ भी थीटा क्या अज्ञात है, तो इसको भी हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। अब लिखते हैं कि sec स्क्वायर थीटा 1, ये भी यहाँ अज्ञात है। तीसरा के बाद हो गया आपको चौथा, tan थीटा बराबर 1 sin थीटा बराबर 1/√2, ये सभी क्या है अज्ञात है। तो ये कहा जाता है वैसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक वन और मोर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, जिसमें हम लोग एक ही लिए। अब यदि मान लेते हैं एक ऐसा लेते हैं कि 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ आपको दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हुआ है ना, वन और मोर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ दो या मैंने एक या एक से अधिक वन और मोर, एक या एक से अधिक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, इक्वेशन हो, तो उसमें आपको अज्ञात राशि देती है जिसका कोण क्या है अज्ञात है, तो इसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। मैंने वैसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या रेशियो हो, जिसके कोण क्या अज्ञात हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। अब इसकी मान लेते हैं सॉल्यूशन निकालना है, जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्यूशन और रूट ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू निकालना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 2 sin थीटा बराबर 1 है ना, तो इसको लिखा गया आपको sin थीटा बराबर 1/2। तो किसका वैल्यू हो गया साइन
1/2 30 डिग्री का, है ना, साइन 30 डिग्री, और साइन 150 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोनों से साइन हटाइएगा तो थीटा का मान आपको हो जाएगा 30 डिग्री और 150 डिग्री। ये इसकी सॉल्यूशन हो जाती है, ये इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। ये ध्यान देने वाली बात यह होगा कि इसमें 0 से 360 डिग्री के बीच में कोण निकालना है। क्या करना है, 360 डिग्री से 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ही कोण निकलेगा, ये हमको ध्यान देना है। यानी इसमें थीटा जो लाइज करेगा यदि डिग्री में यदि आएगा ना, हालांकि उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन कहने का मतलब यदि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना रहा, प्रिंसिपल वैल्यू, तो लिख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन of a trigonometric function. And the solution of a trigonometric function lying between lying in the interval 0, ये क्लोज्ड में है, 0 और 2 पाई, ये आपकी है जो बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, ये क्लोज्ड इंटरवल इसको कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल, माने इसके बराबर भी होगा। और ये हो जाती है ओपन इंटरवल, अलजेब्रा पढ़ना है, ओपन इंटरवल, कैलकुलस में भी आएगा ऐसे ओपन और क्लोज्ड। ये एक रियल लाइन के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं। या आपको यदि बंद में है और ये क्या ओपन में, ये आपको पूरा डीप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो इसको हम लोग क्लोज्ड कहते हैं। ये यदि वैल्यू ए है और यहाँ बी है तो इसको कहा जाता है क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। पहले क्लोज्ड है फिर ओपन है, इंटरवल। तो इसको समझिए इस प्रकार से कि लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये आपकी हो गया। ये आपको अलजेब्रा में भी पढ़ना है और आपको कैलकुलस में पढ़ना है, माने ए के बराबर उससे बड़ा और बी से छोटा उसके बराबर नहीं होता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ 0 से 2 पाई यानी 0 के बराबर हो सकता है और 2 पाई से छोटा हो सकता है, ये आपको ध्यान यहाँ देना है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, या एग्जाम्पल क्या लेंगे, यही जो एग्जाम्पल है ये भी है। अब मान लेते हैं कि इसमें आप ले रहे हैं, ये समझिए ये तो एग्जाम्पल था ही। अब यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू है ना, आपकी 30 डिग्री थीटा बराबर, तो ये पहला पाद में आया, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू आया 1/2, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री, या इसको साइन π/6 भी लिख सकते हैं। और ये यदि यही दूसरा पाद में आ जाए तो ये आपकी 5π/6 हो जाती है, यानी साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा बराबर होगा आपको 1/2, तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि साइन π/6 लिख रहे हैं,
साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 6 आपने पढ़ा पहले। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई बाई 6, यानी थीटा का जो मान है 5 पाई बाई 6। जबकि देखिए इसमें आपकी साइन का मान पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव, और इसमें साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसमें भी साइन क्या हो जाता है, निगेटिव, इसलिए संभव नहीं है। बाकी और भी मान निकाला जाएगा तो होगा। यहाँ है आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। जनरल का मतलब सामान्य से नहीं, व्यापक। इसका क्या होगा अर्थ यहाँ पर, व्यापक। व्यापक हल, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। जितने संभव वैल्यू होंगे थीटा का, है ना, जितने पॉसिबल वैल्यू होगा उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी द सॉल्यूशन consisting of all possible solution of a trigonometric equation, is called its general solution। ये कह रहा है कि त्रिकोणमितीय समीकरण का जो संभव हल होगा, जितने संभव हल है वो आपको जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसमें आपको क्या है कि इंटीजर द्वारा ये सूचित किया जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन of a trigonometric equation will involve integer n belongs to I। ये बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, n बिलोंग्स टू I। यही आपको जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जब n के रूप में आ जाता है तो ये आपको हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन विल बी इन्वॉल्व इंटीजर n बिलोंग्स टू I। सेट ऑफ हो जाएगी आपको सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स will be denoted by I। इसको हम लोग I से सूचित करते हैं। मतलब कि दैट इज हो गया n बिलोंग्स टू I मीन्स n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस जो भी इंटीजर आप जानते हैं प्लस माइनस दोनों में होता है, ये प्लस माइनस दोनों में होता है। अब इसके कुछ सूत्र हैं, इस प्रकार से फॉर्मूला हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। फॉर्मूला पहला, इफ साइन थीटा बराबर 0 तो देन थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा बराबर आपको हो जाता है n पाई। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई। ये सब हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। वैसे हम लोग को सूत्र तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। वेयर
n बिलोंग्स टू i, इस प्रकार से। और नहीं तो आपको वही हुआ कि n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट। दूसरा, इफ कॉस थीटा बराबर 0, तो देन थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2। और यहाँ पर भी वही आएगी, वेयर आपको हो जाएगा n बिलोंग्स टू i, या फिर ये सब सूत्र आपको याद रखना होगा। तीसरा, इफ tan थीटा बराबर 0, तो देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चौथा, इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो देन थीटा बराबर हो जाएगा आपको n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पांचवा, इफ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो देन थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। छठा, इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और जहाँ आपको n का मतलब है ही, दैट इज n इंटीजर है, तो इनका मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। ये आपको याद रखना है 6 वो सूत्र। ये आपको एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 पहला का पहला में आपको गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य मान, यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है। यानी आपको 0 से 360 डिग्री के बीच निकालना है या 0 के बराबर निकालना है। तो साइन एक्स और 1/2 दिया हुआ है, तो आप इसी को लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर साइन 30 डिग्री पाई बाई 6, और इसी को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, जो कि फार्मूला हो जाता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स बराबर साइन पाई बाई 6, और इसको एलसीएम करके लिख दिए, तो 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई बाई 6। अब ये साइन दोनों से हटाएंगे, है ना, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा, और या कोमा करके भी लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 कोमा 5 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। ये हो गया आपको आंसर। ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू। 0 से बड़ा x का मान और 360 डिग्री के बीच में ही निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू के। आपको दूसरा में है कि tan x बराबर -1, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि tan -1 का मान 3 पाई बाई 4 होता है ना। तो एक वैल्यू तो आपको tan 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसी को आप लिख सकते हैं और tan पाई प्लस 3 पाई बाई 4 जो सूत्र होती है tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तीसरा भाग में।
तो आप लिख सकते हैं कि tan x बराबर tan 3π/4 और tan एलसीएम यहाँ से लीजिएगा तो 4π प्लस 3π/4 अर्थात ये हो गया आपको tan x बराबर tan 3π/4 और tan 7π/4 x बराबर 3π/4 और 7π/4 ये हो गया आपको आंसर। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको है कि 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की वैल्यू को निकाल लेना है। तो -1 का तो मान यहाँ हो गया, tan 3π/4 का मान ही -1 होता है 135 डिग्री, tan 135 -1 और फिर यहाँ सूत्र लग गया tan पाई प्लस थीटा, तो tan थीटा, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो गया tan थीटा। इसको एलसीएम लेके लिख दिए, दोनों ओर से tan हटा लिया। ये पहला का तीसरा में गिवन इक्वेशन इज sin x बराबर -√3/2। इसकी सॉल्यूशन करना है तो sin x बराबर -√3/2। तो √3/2 याद रखना है कि किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, तो माइनस साइन 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 और इस माइनस के लिए हम लोग लिखते हैं साइन पाई और प्लस π/3। फिर फार्मूला हो जाता है साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला हो जाता है जो कि बहुत पहले बेसिक में पढ़ाया गया होगा। तो इसके अनुसार लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर साइन 3 और 1 4 है ना 4π/3 यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4π/3। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये सब बताया गया पहले वाले वीडियो में है ना, त्रिकोणमितीय फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में त्रिकोणमितीय फलन में साइन का मान इसमें पॉजिटिव हो जाता है, इसमें भी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है निगेटिव। ये तो तीसरा पाद के अनुसार निकाले, ये तीसरा पाद में है। अब चौथा पाद के लिए हम लोग अगेन लिखते हैं कि साइन एक्स बराबर ये -√3/2 यानी माइनस साइन π/3। तो साइन एक्स बराबर आपको लिखना पड़ेगा साइन 2π माइनस π/3 साइन 2π माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। इसी ये थीटा है तो ये आपको हो गया माइनस साइन थीटा 2π माइनस थीटा, यानी इसके स्थान पर ऐसा लिखेंगे सूत्र से तो हो जाएगा आपको साइन एक्स बराबर, अब 3 दूनी 6 1 पाई घटा तो साइन 5π/3 यानी एक्स बराबर क्या हो गया 5π/3। ये आपको 2 उत्तर हो गए, इसलिए एक्स बराबर लिखा जाना चाहिए 4π/3 और कॉमा 5π/3। ये हो गया आंसर। तो ये ध्यान देना है कि साइन का मान कौन से पाद में देना और कौन से पाद में ऋण है और क्या हमको निकालना है, क्योंकि ये पहले ही प्रारंभिक किए है ना। ये आपको चौथा सवाल है tan x और 1/√3। तो tan x का मान जो है ना पहला पाद में पॉजिटिव और दूसरा पाद में दूसरा नहीं, ये तीसरा पाद, पहला दूसरा और ये तीसरा चौथा। तो पहला पाद में क्या होती है पॉजिटिव और तीसरा पाद में पॉजिटिव, तो 1/√3 का मान tan 30 डिग्री होती है। तो लिखना पड़ेगा आपको tan π/6 ये पहला पाद में, और चौथा तीसरा पाद के लिए लिखना है तो tan पाई प्लस π/6। चलिए सूत्र हो गया tan पाई प्लस थीटा बराबर हो गया आपको tan थीटा। तो इसको लिखा जाएगा कि tan x बराबर tan π/6
और tan 6 पाई 8 पाई एलसीएम लेने के बाद 7 पाई बाई 6, और इसको लिखा जा सकता है कि हटा देंगे दोनों ओर से, तो x बराबर पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, ये हो गया आपको आंसर।